अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 2 करना है क्लास 10 का, जिसकी एक्सरसाइज है 2.6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मैंने डेफिनेशन आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। तो सिंथेटिक डिवीजन होती है कि यानी कि एक पोलिनोमियल को हमने लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है और उसको यानी कि उसका आंसर निकालना है, ठीक है। यानी कि उसको सिंप्लीफाई करना, यानी कि उसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो फाइंड करना। तो सिंथेटिक डिवीजन से ये भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक थोड़ी सी नई चीज़ है, यानी कि सारा प्रोसेस हमने वही करना है, थोड़ा सी चीज़ को हमने रिमेन रखना है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन आपके पास, ठीक है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो देन हम कह सकते हैं कि 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का यही मतलब है ना कि यानी कि जो गिवन इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन सेट आपको दिया गया है, ठीक है। तो भाई सोल्यूशन सेट आपके पास 2 है, ठीक है, एक सोल्यूशन सेट दिया है। तो इट मीन्स कि भाई अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हम यही काम करते थे कि जो आंसर हमारे पास होता था, ठीक है, तब तक हम उसको सोल्यूशन सेट नहीं कहते थे जब तक हम उसको चेक नहीं कर लेते थे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है ना, तो 2 मैं इसमें पुट करके चेक कर लेता हूँ। अगर तो ये यानी कि सारी साइड या लेफ्ट साइड 0 हो जाए, देन राइट के इक्वल, यानी कि राइट साइड आपके पास 0 है ना, तो भाई लेफ्ट साइड भी 0 के इक्वल आ जाए, तो देन मैं कहूँगा कि भाई दिस इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यही बात है सिंथेटिक डिवीजन में भी हमने इसी तरह यूज़ करना है। अब देखें जो इक्वेशन गिवन दी है उसके मुताबिक इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है। एक्स क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है, वो है -28। देन उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मौजूद है, वो 48 है, ठीक है। यानी कि जो टर्म मौजूद नहीं होगी उसकी जगह पे हमने 0 लगा लेना है। अब 2 उसने बोला है 2 यानी कि इस द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो x है वो क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। इस 1 को हमने नीचे ट्रांसफ़र कर लेना है। 2 1s are 2, इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 2s are 4, ठीक है, प्लस करेंगे इनको तो ये भाई आपके पास माइनस के 24 आ जाएंगे। अब माइनस के 24 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 48 आ जाएंगे। तो देखें जी, सॉल्व करने से ये जो रिमाइंडर आया आपके पास, ये जो रिमाइंडर आया है आपके पास, ये रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि भाई 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब हमने यानी कि 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें थी। यानी कि इसको तो हमने रिमाइंडर बोलते थे, इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, कोशेंट, ठीक है। क्या बोलते थे, कोशेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन तो है ही वाकई है, मगर हमने क्वेश्चन किस फॉर्म में आया, यानी कि पहले एक्स क्यूब की फॉर्म में थी इक्वेशन, ठीक है। अब कंप्रेस्ड हो गया, ये कंप्रेस्ड का मतलब समझते ना कि यानी कि बड़ी चीज़ को छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना या डिप्रेस कर देना। हम यहाँ पे कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास क्या आई है वो हम लिख लेते हैं। वो आई है जी भाई आपके पास एक्स पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो भाई डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास जो बन रही है वो आपके पास मैंने यानी कि लिख ली है, ठीक है। डिप्रेस्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पी आना है मेरे पास, ठीक है। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई है। अब ये तो एक रूट था, मगर हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके अगेन बाकी रूट्स भी फाइंड करने, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो भाई देखें जी, ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 24 बने चाहिए। तो अगर मैं 6x माइनस के 4x बना लूँ, ठीक है, यानी कि सम करेंगे तो प्लस के 2 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 बनता है। तो ये फैक्टर हमने बना लिया, x कॉमन आ गया, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन आया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -4 मैंने कॉमन निकाला है, तो ये वाला जो साइन माइनस का है ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें x+6 सेम है, तो भाई x+6 जो है वो कॉमन आ गया आपके पास फैक्टर, x-4 रह गया इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x+6 इज इक्वल टू 0 और इधर हम x-4 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ये माइनस आ गया है 6, यहाँ पे ये प्लस का 4 आपके पास आंसर आ गया। सो अब रूट्स हमने निकालने थे इसके बेसिकली, ठीक है, और रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और क्या क्या आए हैं जी, 2 था जो हमने उसने गिवन दिया था, -6 था जो हमने निकाला है, और लास्ट पे क्या है जी 4 है। 3 हमने यानी कि रूट निकाले, ठीक है। यानी आप इस बात को भी जहन में रख लें कि x की जितनी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। तो उसने अब बोला है 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हम राइट कर लेते हैं। इक्वेशन है जी 2x³ -3x², उसके बाद है जी माइनस के 11x, लास्ट पे है जी कांस्टेंट टर्म +6 इक्वल टू 0। ये आपके पास जी इक्वेशन है, ठीक है। तो भाई सिंथेटिक डिवीजन इट मीन्स कि x आपके पास उसने एक दिया हुआ है, वो क्या है जी 3 दिया है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं जी कोफिशिएंट, x³ है तो 2 लिख लिया जी कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट लिखेंगे -3 लिखा हुआ है, फिर -11, उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो x आपके पास 3 है तो 3 यहाँ पे रख लेंगे, ये 2 को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। ये माइनस के आपके पास प्लस के आपके पास क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 6 है, ऐड करते हैं हम तो ये 3 आ जाएगा। 3 3 9, अब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के आपके पास क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। 3 2 6 बट माइनस के आएंगे क्योंकि इस 2 के साथ माइनस का साइन है, तो भाई इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें आपका जो रिमाइंडर है, भाई आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो भाई ये सच्ची बात है कि 3 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई 2x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द डिप्रेस्ड इक्वेशन, ठीक है। जब हमने यानी कि 3 जो रूट्स था, यानी कि अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो हमने अगेन इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन सॉल्व करके हमने इसके 2 रूट्स और निकाल लेने हैं, ठीक है जी। अब 2 2 4 होता है, 2x² + के 4x माइनस के x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आपके पास यानी कि इसका फैक्टर बनता है x + 2 -1, यहाँ से कॉमन आएगा x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x + 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 2x - 1 आपके पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो और उसके बाद 2x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -2, बट यहाँ पे 1 को तो शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपके पास जो रिक्वायर्ड रूट्स थे वो क्या है, एक तो 3 है उसने दिया है, ठीक है, जो उसने दिया है हमें, हमने क्या निकालना है -2 और 1/2 हमने निकालना है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 2.6 आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर इसका 3rd है, ठीक है। अब उसने कहा कि -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन उसने गिवन दी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेता हूँ। x³ है -x² 11x + 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म कर लें, ये -6 है, सॉरी, ठीक है, ये माइनस वाला 6 है। अच्छा जी, आप देखें जी, अब उसने यानी कि x आपको क्या दिया -1, यानी कि उसने बोल दिया कि भाई इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। वो अभी देख लेते हैं, अगर तो वो रूट हुआ तो भाई इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो भाई यहाँ पे x³ है तो इसका कोफिशिएंट 4 है, उसके बाद x² का है -1, x का है जी -11 और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म है,
ठीक है। अब उसके बाद जी हमारे पास x क्या था, -1 था। 4 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो 4 1s आर -4 -5, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस के 5, इनको ऐड करें तो माइनस के 6 आते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस के 6 आ जाएंगे। तो भाई देख लें, इनको ऐड करने से रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स कि भाई आपके पास ये -1 जो है वो रूट है। अब देखें, आपने दो बातें याद रखनी है। जब भी उसने फैक्टर की बात करनी है, जब भी उसने ये बात करनी है कि रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो इट मीन्स कि जब आपने उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है तो वो आपके पास जो रिमाइंडर है उस इक्वेशन का वो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, इस बात को आपने लाजमन तौर पे याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या जी, डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई है। डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जी। तो भाई डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास है ये 4x² -5 -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात यानी कि जहन नशीन कर लें आप। ठीक है, कि देखें हमारे पास इक्वेशन किस किस वेरिएबल की पावर में थी, 3 वेरिएबल में थी, यानी कि हाईएस्ट 3 था वेरिएबल की पावर। तो भाई देखें, जब एक बार हमने उसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किया तो हमारे पास ये x² में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जितनी पावर होगी उससे एक पावर कम हो जाएगी। डिप्रेस्ड इक्वेशन का ये मतलब है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी। बाय फैक्टराइजेशन, अच्छा जी, अब देखें जी, 6 4s आपके पास क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, अब हमने यानी कि इसका पेयर बनाना है, यहाँ पे x आ जाएगा 5 के साथ। यहाँ पे हमने यानी कि पेयर बनाना है कि यानी कि 6 24s यानी कि 24 बन जाए, यानी कि किस पेयर में, यानी कि इसको हम डिवाइड करें। ठीक है, तो देखिए 8 3s भी आपके पास बन सकते हैं। माइनस के 8x प्लस के अगर हम कर लें जी 3x, तो देखें इनको ऐड करें तो माइनस के 5x, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 24 बन जाता है। ठीक है, तो यही हमने निकालना था। अब देखें जी 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x -2। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 2s 8 होता है, प्लस 3 कॉमन आएगा, x माइनस यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आपके पास यानी कि 2 रह जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लें x -2 सेम है, तो भाई x -2 को कॉमन निकाल लो, तो पीछे क्या रह जाएगा, 4x + 3 इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद है जी 4x + 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें x इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ पे 4x 3 उधर शिफ्ट होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 4 मल्टीप्लाई और x के साथ तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो x के आंसर आए हैं, ठीक है, यानी कि रूट क्या आए हैं, एक तो -1 उसने दिया है। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास 2 आ गया, और एक आपके पास -3/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब उसने 2 रूट्स दे दिए हैं। क्यों 2 रूट्स दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे x की पावर क्या है, 4 है आपके पास। x की पावर क्या है, 4 है, इस वजह से उसने आपको यानी कि 2 रूट्स दिए हैं, एक 1 दिया है और एक 3 दिया है। कि यानी कि हम जब एक बार डिवाइड करेंगे तो डिप्रेस्ड इक्वेशन किस में आ जाएगी, क्यूब में, x की पावर क्यूब में। ठीक है, 3 में। और जब हम अगेन यानी कि एक और नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे, तो वो आपके पास यानी कि x² में आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी प्रोसेस करते हैं। यानी कि सबसे पहले x हम पुट करेंगे, एक x पुट करेंगे जी 1, और सेकंड x हम पुट करेंगे जी 3। ठीक है, यानी कि सेम कंबाइंड प्रोसेस करेंगे। देखें जी, सिंथेटिक डिवीजन है तो पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लें। x पावर 4 है तो 1 आ गया कोफिशिएंट इसका, 3 नहीं है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद x² है तो -10, भाई x नहीं है उसकी जगह पे 0 लिख लो। कांस्टेंट है g है वो लिख लिया हमने। ठीक है, अच्छा जी, अब पहले हम 1 को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस 1 को नीचे ले आए, 1 1s 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करें तो 1 आ गया, 1 1s 1। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं -9। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 ऐड करते हैं भाई -9, फिर 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो भाई -9 ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो भाई रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास,
रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो इट मीन्स कि 1 क्या है जी, इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब नेक्स्ट इसी को प्रोसीड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसी को प्रोसीड करना चाहते हैं तो इसी को प्रोसीड कर लें, अदरवाइज आप अगेन ये डिप्रेस्ड इक्वेशन को उठा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं x की जगह पे 3 ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इस 1 को नीचे लेके आएंगे, 3 1s are 3, ठीक है। अब इस 1 को 3 को ऐड करो, 4 आ जाएगा, 3 4s are 12, ठीक है जी। अब इनको ऐड करें तो भाई आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है प्लस का, ठीक है। 3 3s are 9, ठीक है। अब इनको ऐड करो जी, अगर इनको ऐड करते हैं इनका भी 0 आता है, तो इट मीन्स कि रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो भाई ये वाला 3 और 1 जो है ये दोनों ही इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखें पावर इक्वेशन किस में थी, x पावर 4 में थी। जब हमने एक बार डिवाइड किया तो अब यहाँ पे ये आपके पास x पावर क्या आ गई, 3 आ गई। अब अगेन हमने इसको डिवाइड किया तो अब x पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखें भाई हमने कुछ चैप्टर नंबर 1 और 2 में क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इनके 3 यानी कि सोल्यूशन पढ़े हैं, ठीक है। 3 तरीक़ों से सॉल्व हो सकती है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो भाई हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई हल नहीं है, हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई हल नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो भाई हमारे पास x⁻² का तो हल है, तो हमने इस वजह से इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन में यानी कि डिप्रेस कर लिया। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन गई जी, आपके पास x² + 4x + 3 = 0, ठीक है। बस ये डिफरेंस है क्वेश्चन 4 और 5 का। फैक्टर बनाते हैं ये x² + 3x + x + 3, तो ये फैक्टर बनते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x + 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x + 3 = 0, x + 3 कॉमन आ जाएगा। अब जी x रह जाएगा +1 रह जाएगा = 0, x + 3 = 0, उसके बाद x + 1 = 0, यहाँ से x आ गया -3 और यहाँ से x आ गया आपके पास -1, ठीक है। सो अब देखें जी रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो उसने 2 दिए हैं, पहले 1 दिया और 3 दिया, वो हमने राइट कर लिए। अब हमने कौन से निकाले हैं, नहीं -3 और -1 हमने निकाला है। तो भाई आप इस बात पे गौर देख लें, गौर कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 हमने यानी कि इसके सोल्यूशन निकाल लिए हैं, ठीक है, रूट्स निकाल लिए। तो भाई देखो x की पावर क्या है, 4 है, तो इसके रूट्स भी कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए, तो ये करेक्ट है हमारा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 2 है। अब उसने कहा 3 और -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब उसने ये बोल तो दिया है। तो देखें जी सिमिलर वही प्रोसेस की, यानी कि x आपने पहले 3 पुट करना है, फिर x आपने -4 पुट करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन, यानी कि सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यानी कि इसको लिखते हैं पहले जी भाई सिंथेटिक डिवीजन वाले तरीक़ेकार में। x⁻4 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, उसके बाद क्यूब का क्या है जी 2 है, और उसके बाद x² नहीं है तो भाई 0 लगा दो, x तो है जी, है -14 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है जी 24 है, ओके। अब जी 3 पहले पुट करते हैं, 1 को नीचे ले आए, 1 3 1s are 1, ऐड करते हैं 3 आ जाएगा, 3 3s are 9, ऐड करते हैं 9 आ जाएगा, 3 9s are आपके पास क्या आ जाएगा 27 आ गया। अब इनको ऐड करें, 27 में से यानी कि निकालें आप 14 माइनस के, आई थिंक ये आपके पास बन जाते हैं, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि हमने यानी कि 1 को नीचे उतारा, 3 1s are 3 आता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, 3 5s are 15, ठीक है, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। अब 3 15s are, ठीक है, 3 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं जी, अगर हम 3 को यानी कि सॉरी इनको ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक हमारी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे x की पावर नहीं लिखी, ठीक है, बाय मिस्टेक, यानी कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में ये इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है, -13 बनता है, जिसकी जगह पे मैंने 0 लगाया। अब इनको ऐड करें तो आपके पास 2 आता है, ठीक है, -13 प्लस के 15 है, तो भाई ये आपके पास 2 आता है, ठीक है। अब देखें जी 3 2s are 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 27 की जगह पे 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें
तो माइनस के 8 आते हैं, ठीक है। अब माइनस के 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 24 आते हैं माइनस के, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो 0 आ गया। अब रिमाइंडर आपके पास देख लें जी, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि 3 इसका फैक्टर है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, बाय मिस्टेक। यानी कि x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट क्या था, माइनस के 13, एक्स का कोफिशिएंट क्या था, माइनस के 14, और उसके बाद 24 का कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म का ये 24 था। ये 1 को नीचे शिफ्ट किया, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ऐड किया 5 बन गया, ठीक है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ऐड अप किया तो ये प्लस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ऐड किया तो माइनस के 8 आते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 8 से तो माइनस के 24, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब अगेन हमने इसी को यानी कि प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे हमने एक्स पुट करना है -4, ठीक है, जो उसने यानी कि गिवन दिया है। भाई इसको नीचे ले आए, 1 आ गया, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, अब इनको ऐड करें +1 आ जाएगा, ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 4 को सब ऐड करें तो ये आपके पास -2 आता है। अब भाई -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास प्लस के 8 आ जाते हैं। ऊपर आपके पास ऑलरेडी माइनस में है, तो भाई देख लें, इनको ऐड करने से 0 आंसर आता है, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ गया आपके पास, भाई 0 आ गया है। ठीक है। जब हमने यानी कि ये इसको सॉल्व किया तो कंप्रेस्ड इक्वेशन एक्स की पावर क्या आ गई, क्यूब आ गई। अब हमारे पास कंप्रेस्ड इक्वेशन की पावर क्या आ गई, 2 आ गई है, ठीक है। तो भाई डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जी, कि भाई डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास क्या बनती है, वो बनती है जी एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये आपके पास यानी कि कंप्रेस्ड इक्वेशन बनती है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन आ गया, दोनों में से x -1 रह गया इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू +1 आ गया, ठीक है। सो अब हमारे पास रूट्स क्या आ गए, दो तो उसने दिए थे, 3 और -4, हमने क्या निकाला है, -2 और +1 हमने निकाला है। देखें कितने रूट्स आए हैं, 4, इक्वेशन की पावर क्या थी, 4, तो भाई 4 ही रूट निकल लें, ठीक है। तो होप यू विल बी ओके एंड अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में आपको रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।